बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। ये मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी सेवइयों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको मैंने कुल्फ़ा सेवइयों का नाम इसलिए दिया है कि मुझे ये बनाने पे सबसे पहला कमेंट यही मिला था कि इसमें तो कुल्फ़े का टेस्ट है। जी तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हैं। नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ सबसे पहले पैन में हम ऐड करेंगे बटर है जी मेरे पास 2 टेबल स्पून। तो बटर ऐड करके हम थोड़ी देर इसको ज़रा मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से। जैसे ही हमारा बटर हो जाता है मेल्ट, तो सेवइयाँ मैंने ली हैं जी, एक पैकेट 200 ग्राम का है ये। और इसको हाथों से अच्छे से चूरा कर लें, इस तरह से पकड़ के अच्छे से आप हाथों से इसको चूरा कर लें, बारीक कर लें। यानी क्योंकि फिर जब सेवइयाँ लंबी लंबी हों तो खाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए आप इनको चूरा करके डालें जी। तो बटर में ऐड करने के बाद हम इसको रोस्ट करते हैं। अच्छे से हम इसको रोस्ट करेंगे तकरीबन 2-3 मिनट। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। तो इसमें वाकई सेम ऐसे लगता है कि जैसे वो कुल्फ़े का टेस्ट आता है और खुशबू भी जी। तो ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची का पाउडर। ये तकरीबन 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून के करीब मैंने छोटी इलायची का पाउडर डाला है। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर ना हो तो आप इसमें 6 से 7 इलायचियाँ भी ऐड कर सकते हैं जी। छोटी इलायची का पाउडर डाल के हम इसको फिर से छोटी इलायची के पाउडर के साथ भी रोस्ट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद रोस्ट यानी करेंगे जी। तो इस तरह से हमारी सेवइयाँ हो रही हैं रोस्ट जी। मुझे ये चम्मच कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, स्पैचुला से मैं करी थी, तो मैंने इसके साथ चम्मच चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश मिल्क डाला है मैंने, फुल क्रीम वाला। ये तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें ऐड किया है जी। तो अब हम दूध ऐड करके तो अच्छे से सेवइयों को पकाते हैं जी। जैसे ही हमारी सेवइयाँ बॉयल होने के दूध करीब हो तो आप 2 अंडे लेके अच्छे से उनको फेंट के और फिर आप इसमें ऐड कर लें। अंडे ऐड करके आपने फिर अपना हाथ रोकना नहीं, इसको तेज़ी से हिलाना है ताकि अंडों की वो फुटकियाँ ना बने और अंडे बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाएं कि जैसे हमने ऐड ही नहीं किए जी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें, बिल्कुल नहीं दूध में फील हो रहा कि इसमें अंडे हैं। इसलिए आपने तेज़ी से अपना इसको चम्मच को चलाना है इसमें जी। आप इसको तेज़ी से चम्मच चलाते जाएं और इनको पकाते जाएं। जैसे ही तकरीबन इसका बॉयल आ जाएगा, ये उबल जाएं, तो इस पॉइंट पर फिर हम इनमें चीनी ऐड करेंगे। दूध जैसे ही हमारा उबलने वाला होगा तो हम इसमें, ये देखें जी, बिल्कुल भी नहीं ऐसे लगता कि इसमें अंडे डाले हैं, दूध बिल्कुल नॉर्मल है जी। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं चीनी मैंने ली है 1 कप, क्योंकि हम ज़रा लाइट शुगर लेते हैं। तो आप अगर ज़्यादा मतलब आपको पसंद हो और आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें तकरीबन आधा कप और ऐड कर लें, 2 कप कर लें या 1.5 कप, जैसे आपको पसंद हो, जिस तरह का मीठा आप पसंद करते हैं जी। ये देखें, अब इसको चीनी डाल के भी आपने अच्छे से हिलाना है जी। तो हमारी सेवइयाँ ये तैयार हो रही हैं। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगी। और जब आप किसी दावत में भी मीठे की जगह पे ये सेवइयाँ बनाएं तो बहुत अच्छी बनेंगी जी। ये देखें जी, हमारी सेवइयाँ जैसे ही दूध हमारा कम हो गया, अब सेवइयाँ हमें इसमें नज़र आने लगी हैं। तो यहाँ पर हम अब इसमें ऐड करेंगे जी, हम थोड़ी देर में इसमें ऐड करते हैं रूह केवड़ा और अर्के गुलाब, ये यानी रोज़ वाटर और रूह केवड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रूह केवड़ा और 1 टीस्पून ही अर्के गुलाब मैंने लिया है जी। दोनों चीज़ें 1 टीस्पून है, वो आप इसमें ऐड कर लें और थोड़ी देर बस इसको जो है वो पकाएं और इसके बाद आप इनको उतार लें। ये सेवइयाँ इसलिए थोड़ी पतली रखें क्योंकि ये बाद में बहुत गाढ़ी हो जाती हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा इसी टाइम पे ज़रा उतार लीजिए। जब थोड़ी पतली हों तो तभी उतार लें, क्योंकि अगर हम पकाते हुए ज़्यादा गाढ़ी कर लेंगे फिर बाहर ठंडी हो गई तो वो बिल्कुल ऐसे थिक हो जाएंगी बहुत। ये देखिए जी, अब करते हैं जी फ्लेम ऑफ करते हैं और इनको हम डिश आउट करके गार्निश करते हैं थोड़ा बादाम और पिस्ते से। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप उससे गार्निश कर लीजिए जी। ये देखें जी, अब मैं इसको निकालती हूँ बर्तन में और इसको फिर डेकोरेट करते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें जी। ये देखें जी,
इस तरह से ये देखिए हमारी सेवइयाँ हो गई तैयार। अब हम इनको करेंगे गार्निश बादाम और पिस्ते के साथ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबको पसंद आएगी। तो फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।